दोस्तों, आप सभी के चहेते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इलेक्शन जीतकर वापस आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूएस की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सपना देखकर यूएस का रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमला हैरिस का खुद का ही दिल टूट गया। आखिर इस बार के यूएस इलेक्शन में हुआ क्या और इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। दरअसल यूएस में सरकार बनाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 270 सीटें चाहिए होती हैं, जिसमें से ट्रंप को 277 सीटें मिली और कमला हैरिस को 224। इसके अलावा 4 कैंडिडेट और भी खड़े हुए थे यूएस इलेक्शन में, लेकिन उनमें से किसी को एक भी सीट नहीं मिली। हो सकता है वो भी शायद जनरल कैटेगरी के हो, इसीलिए उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। खैर, ये तो मजाक की बातें थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से भारत को क्या फ़ायदा होगा। इसे हम 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। नंबर 1, इंडियन स्टॉक मार्केट। यूएस के इलेक्शंस इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी काफ़ी गहरा असर डालते हैं, क्योंकि आने वाले नए प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ पर ही डिपेंड करता है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना होगा और क्या होगा, जिसका असर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स। हर प्रेसिडेंट की सोच और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे बाइडेन द्वारा अफगानिस्तान से अपने आर्म फोर्सेस को वापस लेने पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो गया, तो वहीं ट्रंप इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके अलावा कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो द्वारा जब भारत पर कई बड़े इल्जाम लगाए गए, तो उस वक्त यूएस ने भी कनाडा का ही साथ दिया था, जबकि कनाडा के पास भारत के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से ऐसा माना जा रहा है कि वो भारत का साथ देते हुए खालिस्तानियों का विरोध करेंगे। नंबर 3, हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खुशी दुनिया भर के सभी हिंदू मना रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो वहाँ माइनॉरिटी में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ देते हुए कहा था कि वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, क्रिश्चियन और अदर माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हैं। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर के हिंदुओं को इग्नोर किया है, लेकिन वो हिंदुओं को लेफ्ट के एंटी रिलीजन एजेंडा के खिलाफ प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रंप ने यह स्टेटमेंट ऐसे समय में दी थी जब भारत जैसे हिंदू मेजोरिटी देश के कई नेताओं को अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही थी। बाकी एज एन इंडियन, आप कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसे अमेरिका का प्रेसिडेंट देखना चाहते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।